नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं, कल वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो इसका उत्तर आपको पंजाब होगा। क्या होगा दोस्तों? पंजाब होगा। और आपसे ये भी पूछा था कि अंतिम पायदान पर कौन सा राज्य है। अंतिम पायदान पर दोस्तों राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य अंतिम पायदान पर है। फर्स्ट स्थान पर कौन है? पंजाब है। अंतिम पर कौन है? बिहार है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप अपने अंदर के रावण को मारकर अपने अंदर के राम को जागृत करें। रावण कोई खराब व्यक्ति नहीं था। रावण कोई खराब व्यक्ति नहीं था, बस उसको भगवान के हाथों मरना था, इसलिए उसने सारा यह षड्यंत्र रचा था। तो आपसे भी और हम भी और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप अपने अंदर के रावण को मारकर अपने अंदर के राम को जागृत कीजिए और समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयत्न कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 ईस्वी में हुई थी संयुक्त राष्ट्र में। अब देखते हैं कि इसकी स्थापना तो 1945 में हुई थी। इसमें भारत कब जुड़ा था, यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत कब जुड़ा था? तो भारत 28वां राज्य 28वां देश के रूप में 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसमें भारत क्या था? जुड़ा था। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितने देश होते हैं। तो इसमें अभी फिलहाल 193 देश हैं। कितने देश हैं? इसमें 193 देश है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितना? 5 अस्थायी सदस्य और 15 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य और 15 अस्थायी सदस्य। अब चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, थोड़ा खांसी हो गया, तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए बीच बीच में खांसी हो जा रहा है। तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा रिक्वेस्ट है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि खांसी हो जाए। ठंडा जब सीजन आता है तो अक्सर मेरे साथ ये हो जाता है कि खांसी की समस्या हमारे साथ पूरे ठंडा भर रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, तो ये विश्व विकास सूचना दिवस क्या है? विकास से संबंधित समस्याओं को हल करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए, यानी दुनिया का ध्यान इस पर आकर्षित करने के लिए हर एक साल हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व विकास सूचना दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? तो यह 24 अक्टूबर को ये भी मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र दिवस ये भी 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर क्षेत्रीय उप विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड डाल रहे हैं बिहार से, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होते चले। तो अभी बोधगया में, कहाँ दोस्तों? बोधगया में क्षेत्रीय उप विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। अब बोध गया, तो बोध गया से 1-2 क्वेश्चन और आपको आएगा। बोध गया और गया दोनों एक ही नाम लगभग होता है, समझे दोस्तों। यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जानते हैं बोध गया तो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा कहाँ बन रही है? तो बोध गया में बन रही है। और सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बन रही है भगवान बुद्ध की? तो कौशाम्बी में बन रही है। दोनों क्वेश्चन में दोस्तों अंतर है। लेटी हुए पूछे तो बोध गया, और खड़ी पूछे तो कौशाम्बी। खड़ी कितने फीट की है? तो 51 फीट की है। 51 फीट की क्या है? खड़ी प्रतिमा है। और लेटी हुई बोध गया में। रबर डैम कहाँ बना है? भारत का सबसे बड़ा रबर डैम तो वह गया में बना है।
रबर डैम गया में बना। ये हो गया आपको। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो भारत के सहकारिता मंत्री एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमित शाह। अच्छा दोस्तों, 2019 से 24 के बीच में किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और इसका उत्तर मैंने अभी भी बता दिया है। अगर आप वास्तव में इस वीडियो को रियली तौर पर देख रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तो इसका उत्तर दीजिएगा 2019 से 2024 के बीच में मोदी के कार्यकाल में किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके पहले मंत्री हमारे अमित शाह जी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसे अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो अभी राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉन्ड को अपना सहायक कोच नियुक्त किया गया है। अब राजस्थान रॉयल्स से IPL आ रहा है। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, इसके संस्थापक कौन थे? तो ललित मोदी थे संस्थापक। वही ललित मोदी जो भाग किया है, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या। इसमें कुल टीम कितनी थी? तो जब इसका संस्थापना हुआ तो इसमें कुल टीम 8 थी। कुल टीम कितना थी? कुल टीम 8 थी, लेकिन 2 जुड़ गया। अब कुल टीम कितना हो गया? 10 हो गया। 2 कौन टीम जुटा है? तो एक लखनऊ जुटा है और एक गुजरात टाइटंस जीता है। और IPL का सबसे पहला खिताब किसने जीता था? तो यह राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। IPL का सबसे पहला खिताब किसने जीता था दोस्तों? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इसकी स्थापना कब हुई थी IPL की? तो 2008 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति शुरू हुआ है? तो अभी मलेशिया और भारत के बीच में उमराई छावनी के बीच में हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। इसमें इंडिया के तरफ से कौन सा रेजिमेंट भाग ले रहा है? तो राजपूत रेजिमेंट भाग ले रहा है दोस्तों। राजपूत रेजिमेंट भाग ले रहा है। कौन सा रेजिमेंट? राजपूत रेजिमेंट भाग ले रहा है। अब जरा आप बताइएगा कि मालाबार युद्ध अभ्यास किनके किनके बीच होता है? तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों शॉर्ट में US लिख दे रहे हैं, और USA। किसके किसके बीच में होता है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में मालाबार हुआ है। अभी 2023 का मालाबार कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब देखते हैं स्लेवेक्स, वज्र प्रहार और तर्कस। तो यह इंडिया और US के बीच में, इंडिया और USA के बीच में हुआ है। नोमेडिक एलिफेंट, क्या दोस्तों? नोमेडिक एलिफेंट किसके बीच में हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में। भारत और मंगोलिया के बीच में, मंगोलिया के बीच में नोमेडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो यार दोस्तों फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित होगा। आप बता सकते हैं कि नई दिल्ली में कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में दोस्तों यह भारत मंडप, क्या भारत मंडप में आयोजित होगा। यह वही भारत मंडल है जिसमें अभी G20 शिखर सम्मेलन के सारे देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे। और इस साल यह बना है भारत मंडप, और इस पर ही दुनिया का सबसे बड़े नटराज जी की मूर्ति का प्रतिमा का स्थापित किया गया। कहाँ पे? भारत मंडप के गेट पर। तो यहीं पर क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन टेक्स 2024 नई दिल्ली में होगा, 2024 में होगा, फरवरी 2024 में होगा, भारत मंडप में होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में
कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अभी अशोक वासवानी जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अशोक वासवानी जी को नियुक्त किया गया। अब आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1948 ईस्वी में हुई थी। स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और अब इसके एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हो गए हैं? तो अशोक वासवानी जी नियुक्त हो गए हैं। तो एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हो गए? अशोक वासवानी जी। 1948 में मुख्यालय इसका मुंबई में है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ कॉलेज के वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ कॉलेज ने वैश्विक नेतृत्व के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों ये अभी भारत के 50वें नंबर के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। भारत के क्या है? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कौन? DY चंद्रचूड़। अब जान लेते हैं कुछ एक दो फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुल महिला मुख्य न्यायाधीश कितना है? सुप्रीम कोर्ट में कुल मुख्य महिला न्यायाधीश की संख्या कितना है? महिला न्यायाधीश की संख्या 3 है दोस्तों। कितना है? 3 है। और हाई कोर्ट में यानी पूरे देश में जो हाई कोर्टों की संख्या, उसमें कुल कितने मुख्य न्यायाधीश महिला है? तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश महिला है। किस राज्य में? गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट में पूरे भारत में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश गुजरात हाई कोर्ट में है। गुजरात हाई कोर्ट में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात हाई कोर्ट में। इनका नाम क्या है? सुनीता अग्रवाल। इनका नाम सुनीता अग्रवाल है। सुनीता अग्रवाल है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो दोस्तों पैरा का अर्थ आप लोग समझते हैं? पैरा का अर्थ होता है जो दिव्यांग जो होते हैं, दिव्यांग। यहाँ लिख दे रहे हैं, पैरा का अर्थ दिव्यांग। जो दिव्यांग होते हैं उनके ध्वजवाहक कौन है? पारुल परमार और अमित सरोज। कौन है दोस्तों? पारुल परमार और अमित सरोज। ये कौन क्रम का है? तो चौथे क्रम का। क्रम कौन है इसका? तो 4th नंबर है। क्रम कौन है? 4th नंबर है। इसका शुभंकर क्या है? फेसी पक्षी। शुभंकर फेसी पक्षी है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो हांगजो। कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। हांगजो कहाँ पड़ता है दोस्तों? चीन में पड़ता है। कुल खेल कितने हैं इसमें? कुल खेल 33। भारत के तरफ से यानी इंडिया के तरफ से कुल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो 313 कुल भारतीय खिलाड़ी 313 ले रहे हैं दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब पॉइंट पूछता है एग्जाम में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और ये जो 2 पॉइंट है बहुत भी एक पॉइंट है, इसको निश्चित आप दिमाग में सेट करके रखिएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का जो सवाल है मेरा, आज का क्वेश्चन है, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एक कैटरीना कैफ है, विराट कोहली, MS धोनी और अमिताभ बच्चन है। कौन कौन है? कैटरीना कैफ, विराट कोहली, MS धोनी और अमिताभ बच्चन है। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।